अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसको बनाना बहुत आसान है और आप इसको ओवन में और बग़ैर ओवन दोनों तरह से बना सकते हैं। और बग़ैर ओवन के बनाने के लिए फिर हमें एक बनाना पड़ेगा देसी ओवन, जिसके लिए एक पतीला लेंगे, उसमें नीचे नमक बिछाएंगे और इस तरह से कोई स्टैंड रखेंगे। स्टैंड नहीं है तो आप कोई सी स्टील की प्लेट भी रख सकते हैं और इसको ढक के लो टू मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए प्री हीट करेंगे। नमक सिर्फ इसलिए बिछाना है कि पतीला ख़राब नहीं हो, वरना आप बग़ैर नमक के भी बना सकते हैं। और इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 सेब लिए हैं, 2 एप्पल लिए हैं और इनको हम अच्छी तरह से बीच में से जो बीज का पार्ट है वो निकाल के और बारीक चॉप कर लेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाएंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं किचन विद तहमीश के नाम से। और एप्पल्स को हमने चॉप कर लिया है, अब इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। अब मैं यहाँ पे इसमें ऐड कर रही हूँ अंडे। तो अंडे 1 बाय 1 करके डालेंगे ताकि अगर कोई अंडा ख़राब हो तो हमारे पूरे सेब और पूरी चीज़ें जो हैं वो ज़ाया ना चली जाएं। तो 1 बाय 1 करके इसमें हम 3 अंडे ऐड करेंगे और इसके साथ ही यहाँ पे मैं दूध डाल रही हूँ आधा कप। और इसके बाद हम इसको ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरह से, सेब को ग्राइंड कर लेंगे, पीस लेंगे। और ये चीज़ें हम जो ब्लेंडर का जग होता है ग्राइंडिंग का, उसमें भी कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से सेब जो है बहुत बारीक चॉप हो जाने चाहिए, बहुत इस तरह से शेक टाइप का बन जाना चाहिए, जैसे हम एप्पल शेक बनाते हैं तो उस तरह से बन जाना चाहिए। और इसके बाद इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल, जो कि मैंने 1/8 कप लिया है, 1 कप का 8वां हिस्सा। और टेबलस्पून के हिसाब से 2 टेबलस्पून आप ऑयल डालेंगे। और पिसी चीनी पाउडर शुगर हमने इसमें डालनी है 1/3 कप, 1 कप का तीसरा हिस्सा। और 1/4 चम्मच इसमें डालेंगे, 1/4 चाय का चम्मच डालेंगे नमक। और आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें वनीला एसेंस डाला है, इससे फ्लेवर भी अच्छा आता है और अंडों की स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। दोबारा से सब चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे फ़्लावर, ऑल पर्पस फ़्लावर, मैदा, जो कि मैंने 1 कप लिया है। और इसके साथ ही हम यहाँ पे डालेंगे बेकिंग पाउडर, जो कि मैंने हाफ़ टेबल स्पून लिया है, आधा खाने का चम्मच। और अगर आप टीस्पून के हिसाब से मेजर कर रहे हैं तो फिर आपको 1.5 चाय का चम्मच, 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर लेना होगा। अब मैदे और बेकिंग पाउडर को छान लेंगे। छान के डालने से ये इसमें रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आता है और बेकिंग पाउडर और मैदा जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। तो इसको इस तरह हल्के हाथ से फ़ोल्ड करेंगे। तो आधा मैंने पहले डाला था, उसको फ़ोल्ड कर लिया, मिक्स कर लिया, और बाकी का आधा भी अब इसमें छान के डाल देंगे और इसी तरह से हल्के हाथ से फ़ोल्ड कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं 1 खाने का चम्मच सिरका डाल रही हूँ, 1 टेबलस्पून विनेगर, और हल्का सा इसको डालने के बाद मिक्स कर लेंगे। इस तरह की हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इसके बाद हम एक केक टिन लेंगे, केक मोल्ड लेंगे और इसको इस तरह से बटर से ग्रीस कर लेंगे या ऑयल से ग्रीस कर लें। इसके बाद अपना मिक्सचर जो हमने बनाया है वो इसमें डाल देंगे। मिक्सचर डालने के बाद इसको हम हल्के हाथ से इस तरह से टैप टैप कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी एयर बबल है तो वो निकल जाए। और ऊपर से थोड़े से सेब के पीसेस जो हैं, स्लाइसेस जो हैं, वो चॉप करके डाल देंगे। और थोड़ी सी मैं ऊपर से शुगर डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छा सा कैरमल सा ऊपर से फ्लेवर आता है और एक केक में अच्छी सी शाइन सी आती है। और पतीला हमारा प्री हीट हो चुका है, केक हम इस पर रख देंगे बेक होने के लिए। इसको ढक देंगे और इसको बेक करेंगे तकरीबन 50 से 55 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, लो टू मीडियम फ्लेम पे बेक करेंगे 50 से 55 मिनट के लिए। और अगर आप इसको ओवन में बेक कर रहे हैं तो फिर आप इसको 40 से 45 मिनट के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पे बेक करें। 40 टू 45 मिनट्स 180 डिग्री सेल्सियस पे आप इसको बेक करेंगे। और पतीले में हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे
50 से 55 मिनट के लिए बेक किया है। स्टिक डाल के चेक करेंगे, अगर स्टिक ड्राई आ रही है तो इसका मतलब है केक बिल्कुल तैयार है। अगर गीली आए तो फिर 5 मिनट मज़ीद आप इसको बेक कर लें, लेकिन बीच में जल्दी मत खोलिएगा। अगर बहुत जल्दी खोल देते हैं तो फिर केक की जो हवा होती है, जो इसके अंदर एयर होती है, वो पूरी निकल जाती है और केक का रिज़ल्ट जो है वो ख़राब हो जाता है। तो 45 मिनट से पहले आप बिल्कुल भी इसको खोल के मत देखिएगा, उसके बाद ही खोल के चेक कीजिएगा। तो इसके बाद हम ऊपर से आइसिंग शुगर, पिसी हुई चीनी डस्ट कर लेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा एप्पल केक बनके तैयार है। इसका बहुत ही एक डिफरेंट सा टेस्ट और डिफरेंट सा टेक्सचर होता है, बहुत ही मज़े का, बहुत ही सॉफ्ट बनके तैयार होता है। और इसमें आपने देखा हमने शुगर भी बहुत कम डाली है क्योंकि सेब की एक अपनी मिठास होती है इसमें। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा ये केक बनके तैयार हुआ है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।